हेलो बेटा, आज हम क्लास 9th की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 4 की। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 4 की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 4.1 से लेकर 4.5 तक। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसमें आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज़ की थी। ठीक है, आइडेंटिटी जो आपने यूज़ की थी वो क्या थी बेटा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, और हमने ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरीके की हम सारी आइडेंटिटी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड से बताऊंगी, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि अप्लाई सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो बेटा, अब आपको पहचान करनी है कि कहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आपको क्या पहचान करनी है कि आप कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो। इतनी सारी आइडेंटिटीज़ है, आपको पहचान करनी बहुत आसान है, क्योंकि इससे पहले भी आप काफ़ी एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ सीख चुके हो। अब यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें प्लस है, स्क्वायर है, तो पहचान हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है मेरे बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है। अब a की वैल्यू क्या है, माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3x इंटू 4 प्लस b का स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ के साइन को देखते हुए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, लेकिन अगर इधर कोई भी साइन है, माइनस है, तो आप उसको माइनस को लिखोगे। अब यहाँ पे 3 3 से क्या हो गया, 9x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24x प्लस का 16। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि 2s प्लस 7 और 2s माइनस 7। देखो बेटा, आपका 2s सेम है, 7 सेम है। अगर दोनों सेम होते हैं तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 2s का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, या 2s का स्क्वायर क्या हो गया, 4s का स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49। क्लियर है। हमने इस तरीके से, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें पहचान करनी है कि हम कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओ, माइनस का साइन है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाओ, और अगर इस तरीके से है तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। पॉइंट वाइज बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूँगी। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट सेकेंड पार्ट हो गया मेरे बच्चों, आओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, फटाफट, अगर आप खुद कर पा रहे हो थर्ड पार्ट को तो फटाफट करो, और अगर कोई भी डाउट रह जाए तो फिर वो मुझसे पूछो। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है मेरे बच्चों, पी स्क्वायर प्लस 1/2 और पी स्क्वायर माइनस 1/2। देखो बेटा, हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी ये चीज़ें सेम है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है मेरे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब पी, ए की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, पी की पावर 4 और माइनस 1/4। क्लियर है। अब आ जाओ मेरे बच्चों फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट भी सेम है, ये 3 पार्ट तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, 2n माइनस 7। देखो कैसे करोगे, अब सब आप मुझे बताओ और बता के कमेंट में आंसर लिखो, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरे बच्चों, 4n स्क्वायर
-7 ठीक है। अब आओ मेरे बच्चों फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है आप देखो फटाफट। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है ये सबको क्लियर हो गया होगा। आ जाओ फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट हम करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप उसे साथ के साथ क्लियर भी कर सकते हो। आ जाओ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है s-2t और s² प्लस 2st प्लस 4t का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया मेरे बच्चों s-2t। ठीक है। ये क्या है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो किसकी आइडेंटिटी लग गई s प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 4 और यहाँ पे s² s प्लस 2t का होल स्क्वायर। लेकिन जब s प्लस 2t का होल स्क्वायर खोलोगे, सॉरी बेटा, अगर s प्लस 2t का होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका 4 दे रखा हो तो s² प्लस 4st। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों s प्लस 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो a² प्लस क्या b² प्लस 2ab। तो 2 तो फॉर्मूले में होता है और 2ab 4st। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं s-2t, s प्लस 2t और s प्लस 2t। ठीक है। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ आपका नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या लिखा है 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर। ठीक है। a² 1 माइनस 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर। तो ये होगा आपका a माइनस b के होल स्क्वायर से और a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 1/2r का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है 1/2r, b की वैल्यू कितनी है 4r प्लस b का स्क्वायर 4r का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 2 ज़ा 4r का स्क्वायर माइनस r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बचा माइनस का 4 और प्लस 4 4 जा 16 r स्क्वायर। ठीक है। फिर से क्लियर करती हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। तो a की वैल्यू क्या है बेटा 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 1/2r b 4r प्लस b का स्क्वायर। तो 1/4r का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, माइनस 4 प्लस 16r का स्क्वायर। ठीक है बेटा। बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है। आओ बेटा सिक्स्थ पार्ट खत्म। अब आ जाओ मेरे बच्चों किस पे 7th पार्ट पे। ठीक है बेटा। इस एक्सरसाइज में क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो मैं 2 या 3 क्वेश्चन कराते हुए आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है। लेकिन जितना मैं करा दूँ उतना आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है। अब आ जाओ -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है। अब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये आइडेंटिटी क्या होती है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम a की वैल्यू कितनी हो गई -3m का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 4k का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई -l का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस 2ab 2a की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों -3m, b की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 4k प्लस 2bc। बेटा प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। b की वैल्यू कितनी है 4k, c की वैल्यू कितनी है -l प्लस 2 इंटू c की वैल्यू -l, a की वैल्यू है -3l।
एम, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 जा 9 एम स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 एम के माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 के एल माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 एल एम, ठीक है। क्लियर है? बस बेटा क्या ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म होनी चाहिए, जैसे मैंने ये फॉर्म बना दी है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, तो हमें पता चल गया कि ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी में अगर कोई चीज़ प्लस में है तो प्लस में लिखो, अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो माइनस में लिखो, और प्लस माइनस का ध्यान में रखते हुए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और मेरे बच्चों, सारे बच्चे तुम इतने अच्छे हो कि खूब मेहनत करो, ठीक है, खूब मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाओ। आ जाओ बेटा, ये खत्म। अब आ जाओ 8 पार्ट पे। 8 पार्ट क्या है कि 8 पार्ट में लिखा है, मैंने बेटा एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन में इसका कराऊंगी, जिससे बच्चों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। 8 पार्ट में है x माइनस 1/3 y का होल क्यूब, क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और क्या हो गया a माइनस बी, क्लियर है। अब a के स्पेस पे क्या है, x का क्यूब माइनस b के स्पेस पे क्या है 1/3 y का क्यूब माइनस 3 a के स्पेस पे x, b के स्पेस पे 1/3y और a माइनस 1/3y, a के स्पेस पे x और b के स्पेस पे 1/3y, तो क्या हो गया x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस xy x माइनस 1/3y, क्लियर है। अब आ जाओ आगे, तो x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब माइनस x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई 3, क्लियर है। अब क्या करा है हमने a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है, और इसमें हमने देखो बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या -3a² भी और +3ab² भी लिख सकते हैं। दोनों आइडेंटिटी का सेम मीनिंग है। कभी क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें तो ये वाली आइडेंटिटी बताई नहीं, तो बेटा आप ना ये वाली आइडेंटिटी लिख लो या फिर जो मैंने बताई है उसे लिख लो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, आंसर एक ही आएगा। और ए के स्पेस पे हमने क्या लिखा है, बी के स्पेस पे क्या लिखा है, इस चीज़ को आप क्लियर करते हुए चलोगे, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, 8 पार्ट खत्म हो गया, अब आओ 9th पार्ट पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आ जाओ मेरे बच्चों, कौन से पार्ट पे, 9th पार्ट पे। 9th पार्ट पे आओ। 9th पार्ट पे लिखा है क्या, 7/2 के माइनस 2/3m का होल क्यूब, ठीक। अब a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ तो क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। यहाँ पे क्या है, m और a माइनस बी एम, 7/2 के माइनस 2/3m, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, क्लियर है। अब 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 k क्यूब अपॉन 8 माइनस 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 m क्यूब माइनस इससे ये कैंसिल, क्या बचा 7km 7/2 के माइनस 2/3m, ठीक। अब आगे आ जाओ, 343 k क्यूब अपॉन 8 माइनस 8/27 m क्यूब माइनस 7 7 जा 49 k स्क्वायर m अपॉन 2 माइनस माइनस
प्लस 7 2 ज़ा 14 के एम स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं फिर से बताती हूँ, मैंने इसमें क्या किया है, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है। आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब हमने a को भी ओपन कर दिया, b को भी ओपन कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 7 के m, इसको हमने यहाँ लिखा। अब a क्यूब ये यहाँ पे हो गया माइनस 7 7 ज़ा 49, इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, कोई बच्चों कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो, कोई पार्ट क्लियर नहीं हुआ हो, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो पार्ट अलग से समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन बेटा खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जब आप अपने मार्क्स देखो ना तो आप प्राउड फील करो। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा मैं आज इसमें क्वेश्चन 2 तक ही कराऊंगी और मैं इसमें ना एक वीडियो क्वेश्चन 3rd और 4th की बनाऊंगी, बाकी सबकी एक साथ, क्योंकि धीरे धीरे आपको क्लियर भी होगा। अभी आप ये वाली वीडियो देखना, इस वाली वीडियो के बाद जो है जब वो इतने वो क्लियर हो जाएंगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं धीरे धीरे वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दूंगी। साथ साथ में आप अपने डाउट भी क्लियर करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि हमें कैलकुलेट करना है विद आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 17 × 21। ठीक है, देखो बेटा किस तरीके से हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। देखो 17 को आप क्या लिख सकते हो, 20 माइनस 3। 21 को आप क्या लिख सकते हो, 20 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका a तो सेम है बट b इज नॉट सेम, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी होती है। आपका x इधर क्या होगा, x होगा आपका 20, a क्या होगा -3, b क्या होगा 1 और x क्या होगा 20 प्लस -3b की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, 20 20 ज़ा 400, -2 × 20 -40 और -3 × 1 -3। ठीक है, -3 × 1 -3। फिर से बताओ, 400 -2 × -40 और माइनस का 3। क्लियर है। अब यहाँ पे 400 -40 कितना बचेगा, 360 और 360 - 3 कितना हो गया, 357। ठीक है, अगर आपका ये सेम है और ये सेम नहीं है तो ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, लेकिन माइनस प्लस का ध्यान रखना, एक स्पेस पे माइनस ही लेंगे और अगर प्लस है तो प्लस का साइन लेंगे। अगर हमारी ये दोनों सेम होती तो बेटा हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते थे। ठीक है, अब आ जाओ मेरे बच्चों सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, देखो बेटा लिखा है 104 × 96। क्या लिखा है, 104 × 96। आप सब बताओ मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 104 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 4 और इंटू 100 - 4। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये लगेगी 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको आप क्या लिखोगे, 100 को क्या लिखोगे 1 2 3 4 और -16, बिकॉज a और b सेम, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको माइनस कर लो, 1 2 3 4, 10 में से 6 4, 9 में से 1 8, 9 9, तो क्या हो गया 9 9 8 4। ठीक है, अब आ जाओ बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी इजी है। क्या लिखा है 24 × 16। आप इसे क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों, 20 + 4 × 20 - 4 लिख सकते हैं। a सेम है तो क्या लिखोगे, a का स्क्वायर माइनस b सेम है तो b का स्क्वायर। ठीक है, अब 20 × 20 400 -16। ठीक है, तो 400 में से 16 माइनस करो, 10 में से 6 4, 9 में से 1 8, कितना बचा 384। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चंस को सिर्फ हमें क्या पहचान करनी है,
कि अगर ये दो वैल्यू सेम आ रही है ए और बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर सेम नहीं आ रही है तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया था वो वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। ओके, अब आ जाओ बेटा, अब सारे पार्ट्स क्यूब के हैं, मैं कोई दो पार्ट बताऊंगी, सारे पार्ट्स क्यूब के हैं मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सारे पार्ट्स क्यूब के हैं, मैं कोई एक या दो पार्ट आपको बता देती हूँ, अगर फिर भी कोई पार्ट नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। क्या लिखा है? 147 का क्यूब। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों? बताओ सब क्या लिख सकते हो भाई? 100 प्लस 47 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। अब a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी? a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्या हो गया? a प्लस बी। क्लियर है? अब a के स्पेस पे क्या दे रखा है? बताओ, a के स्पेस पे क्या है? 100 का क्यूब। ठीक है, प्लस आप इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। 100 प्लस 40 और प्लस 7, जैसे आपको इजी लगे कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, जिस भी मेथड से आप करना चाहो। 100 इंटू 47 और इंटू 100 प्लस 47। क्लियर है? अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? बस सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे और कैलकुलेशन करके आंसर लिख लोगे। ठीक है, अब आ जाओ मेरे बच्चों, जैसे मैं अब करती हूँ आपका कौन सा पार्ट बताओ? सेवन्थ पार्ट करते हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं? -107 का होल क्यूब लिखा है, तो अभी आप इसको क्या लिख लो? इसको आप लिख लो भाई, माइनस का क्यूब तो माइनस ही हो गया, और इसको आप लिख लो 100 प्लस 7 का होल क्यूब। अब आप माइनस बाद में आंसर में लिख देना, 100 का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और क्या हो गया? ए प्लस बी। क्लियर है? मैंने क्या किया? मैंने माइनस को तो बाहर ले लिया बेटा, माइनस को बाहर लेने के बाद मैंने इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया। अब ए क्यूब प्लस बी को का होल क्यूब जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व आप खुद भी कर सकते हो। देखो 100 को 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 343 प्लस 7 3 जा 21 100 इंटू 107। इसको प्लस करना, जो इसको मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आए प्लस कर लेना, लास्ट में माइनस का साइन लगा देना, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड में ये बता दिया है कि कहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे आइडेंटिटी लगा के हमारा क्वेश्चन इजी बन जाता है। अभी बेटा आज मैं इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराऊंगी। इन दोनों क्वेश्चन में आपको सारे मेथड्स आपको समझ में आने चाहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस करूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।